जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो मैं आपके लिए टेस्ट लेके आया हूँ, कौन कौन से आपको टेस्ट देने हैं और कुछ तरीका कैसे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है। तो इससे पहले एक स्टोरी बताता हूँ आपको। मुझे एक फ़ोन आया मुंबई से। जो बच्चा फ़ोन कर रहा था उसने इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कॉल किया। तो वो बोलता, सर मैं ग्रुप डी में हूँ और मुझे मतलब दरोगा के लिए तैयारी करनी है, तो थोड़ा मार्गदर्शन दीजिए, मतलब बताइए आप मुझे। तो वो जो लड़का है ना, वो सुबह 3 बजे उठता है। ठीक है। उसके बाद 5 घंटा पढ़ता है 8 बजे तक। उसके बाद अपना खाना बनाता है और उसके बाद वो जो ग्रुप डी में काम करता है, तो ट्रैक मेंटेनेंस में है ग्रुप डी रेलवे में। तो वो बोलता है, सर 8 से 9 घंटे की मैं जॉब करके आता हूँ। और जॉब बहुत हार्ड होती है। ट्रैक मेंटेनेंस आपको पता है, इजी जॉब नहीं है। आपको ट्रैक पे काम करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद वो इतना थक जाता है, बोलता है, सर मैं आने के बावजूद 3 से 4 घंटा पढ़ता हूँ। तो वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, सुबह 4 घंटे, शाम को 4 घंटे, सुबह 3 बजे उठ रहा है। बोलता है, सर मैं सिर्फ केवल 5 घंटे ही सो पाता हूँ, क्योंकि मैं 2017 में रह गया था। उसके बाद 2019 वाली भर्ती में भी रह गया था। पर इस बार मुझे लेनी है वर्दी। उसको यूनिफॉर्म का बहुत शौक है, यूनिफॉर्म लवर है वो। तो वो लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, वो आपका कॉम्पिटिटर है। आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि आपके पास, जिसके पास अभी जॉब नहीं है, तो वो उससे ज़्यादा मेहनत कर सकता है ना। आराम से वो घर पर है। तो ये मोटिवेशन कितना बड़ा है। तो ये देख लीजिए, वो जो जॉब ऑलरेडी जॉब में है, वो आपके कॉम्पिटिटर बन रहे हैं। और वो आपसे कम पढ़ते हैं, लेकिन पूरा आपको कॉम्पीट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जी जान लगा के पढ़िए। आपके पास सिर्फ 74 दिन है। ठीक है। और तो आप, मैं टेस्ट सीरीज, एक चीज़ और, उसके पहले और खाने पे भी विशेष ध्यान दीजिए। अभी फिजिकल मत कीजिएगा, बहुत कम दिन बचे हैं। तो मतलब जो ज़्यादा ही मोटे हैं, एक्सट्रीम मोटे हैं, तो वो तो कर सकते हैं। और जो नहीं है ना, तो वो अपने खाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वेट, आपको खाने से ही वेट घटेगा बढ़ेगा। और हाई जंप में वेट बहुत ज़्यादा मतलब कारगर साबित होगा अगर वेट कम होगा तो चिकनाई वाला खाना नहीं खाना है। हल्का खाना खाना है। ठीक है, जिससे दिमाग भी दुरुस्त रहे और बॉडी भी। ठीक है। तो अब टेस्ट बताता हूँ मैं आपको। टेस्ट देखिए, ऑफलाइन और ऑनलाइन दो तरह के टेस्ट है। ऑफलाइन में आपके पास 3 ऑप्शन है। एडुटेरिया ले सकते हो 150 रुपये की, यूनिक की 200 रुपये की आती है। ये दोनों फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी। ठीक है। उसके बाद अरिहंत की आती है, ये अमेजन पे 150 रुपये की मिल जाएगी। इसके बाद ऑनलाइन में आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन क्या मतलब, ये टेक्स्ट बुक का 300 रुपये तक का आएगा पूरे साल का सब्सक्रिप्शन। इसमें आप बीपीएससी का भी टेस्ट दे सकते हो, किसी का भी टेस्ट दे सकते हो। ठीक है। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। फिर अड्डा का है एक 24x7, इसका 300 से 400 का टेस्ट आएगा। टेस्ट, मॉक टेस्ट डेली देना है। मतलब ये सोच के चलिए कि आपके पास 74 दिन है, तो 74 में मिनिमम मिनिमम 60 तो देने ही देने हैं। और जो 74 में से 74 कर दे या 74 में 70 कर दे, वो सोने पे सुहागा। समझ रहे हो ना आप? इस तरीके से टेस्ट देना है कि आपको ऐसा लगे कि ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिया था। अगर आपको देखिए ना, एक सिंपल सा आंकड़ा है। अगर आप 60 टेस्ट दे देते हैं, एक टेस्ट में 100 क्वेश्चन, तो 6000 क्वेश्चन हो गए। तो 6000 में से 50 से 60 क्वेश्चन आने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है, मतलब बिल्कुल सटीक तरीके से। जैसे आप देखिए क्वेश्चन, जैसे आपके पास क्वेश्चन आया, आर्थिक आधार पर आरक्षण को किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। ठीक है। इसका ऑप्शन 101 संशोधन, 102, 103, 104। आपको पता है 103 के द्वारा किया गया है। उसके बारे में जो पता है गूगल से करके लिखिए। उसके बाद देखिए 101 कुछ पता है क्या आपको? हाँ पता है, जीएसटी इसके द्वारा आया 1 जुलाई 2017। पहली कंट्री कौन सी थी जीएसटी दिमाग में आया? फ्रांस थी, जिसमें जीएसटी लागू हुआ। फिर उसके बाद देखिए 102 से क्या हुआ है? 102 से ओबीसी कमीशन बनाई गई 2018 में। कौन सा अनुच्छेद ऐड हुआ? 338 बी। और उसके बाद 104 देखिए, 104 से क्या है, 10 साल के लिए रिजर्वेशन कैप बढ़ा दिया गया। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन करना। एक क्वेश्चन में आप 4 से 5 क्वेश्चन कर दोगे। 100 क्वेश्चन करोगे तो 200 से 300, मतलब आपने उसके आसपास का सब कुछ एरिया कवर कर लिया है। ये मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, अगर अच्छा लगे आप इसे फॉलो कीजिए। नहीं, क्योंकि मैंने इस तरीके से किया था, तो मैं नहीं चाहता कि बच्चा परेशान हो, भटके, नहीं समझो इधर उधर। तो मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूँ। ठीक है ना? अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब, नहीं लगे तो कमेंट में बताना भाई ये गलती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ये इतिहास से है। न्याय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे?
आपको पता है गौतम थे, ठीक है। इसके बाद देखिए अलग अलग ऑप्शन में क्या है, पतंजलि जी ने क्या दिया, योग सिद्धांत उन्होंने दिया, ठीक है ना। अब ये दिमाग में आना चाहिए कि पतंजलि किसके टाइम पे थे, पुष्पामित्र सूंग के टाइम समकालीन थे वो। महा उन्होंने कोई, तब तो गूगल पे डालोगे ना कि पतंजलि रिलेटेड तो सब कुछ आ जाएगा उसके बारे में, तो वहाँ से आपको करना है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कौन सी बुक लिखी, महाभाष्य बुक लिखी है, ठीक है। इसके बाद कपिली, उन्होंने क्या दिया, शाक्य सिद्धांत दिया। और जमेनी ने क्या दिया, मीमांसा दर्शन दिया। क्योंकि जब वो क्वेश्चन बनाता है ना तो वो सारे ऑप्शन एक जैसे रखता है, ठीक है। तो इसके बाद बस आपको अच्छे से 12 से 13 घंटे पढ़िए, आपके पास 74 दिन है, ठीक है। मैं मोटिवेट करता रहूँगा बीच बीच में आकर, ठीक है। अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।